O माइनस का फॉर्मेशन और जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे CH3 का एडिशन। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करा के H3O प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के एक सेकंड कोई ज्वाइन किया है, H3O के साथ हम लोग एडिशन करा के से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, फिर बेसिकली हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने की कोशिश कर रहा है। सो हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे मतलब O माइनस वाले पार्ट पे H का एडिशन होगा सबसे पहला चीज। फिर उसके अलावा इनॉल का फॉर्मेशन होगा आराम से, टॉटोमराइजेशन का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। सो टॉटोमराइजेशन होने पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए हम लोगों के केस में, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में each of the following reactions has been reported in the chemical literature, write the structure of the product formed। so डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है मतलब एल्डिहाइड कीटोन पे आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचा जा सकता है, और यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है भी, तो एसिड बेस रिएक्शन वैसे भी नहीं होगा, नेम्ड रिएक्शन का जैसा कोई पार्ट दिख भी नहीं रहा। सो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली हो सकता है। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतलब हो तो सकता है, हमको नहीं पता क्यों नहीं होगा। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं होगा। कोई और आंसर बता सकता है? यहाँ पे NaOH है तो यहाँ से OH माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बट OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? कोई भी आंसर दे सकता है? ये डिस्कशन का पार्ट है, सब हम लोग को डिस्कशन में ही सीखना है। पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो फिर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर तो पानी प्लस OH माइनस ही तो बनेगा। अगर NaOH वाला पार्ट पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके H2O बनाएगा, और H2O वाला पार्ट H प्लस लूज करके फिर से OH माइनस बनाएगा। ऑलमोस्ट ठीक सोचा है बट एक छोटा सा गलती कर दिया। H2S में और H2O में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? H2S में एंड H2O में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? H2S। H2S क्यों? या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस। हाँ, SH माइनस के ऊपर स्टेबिलिटी या OH माइनस के ऊपर स्टेबिलिटी, सो बेसिकली SH माइनस डाउन द ग्रुप जाने पे लार्जर एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। सो H2S ज्यादा एसिडिक है। H2S अगर ज्यादा एसिडिक है या फिर RSH ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ से H प्लस हटेगा एसिड बेस रिएक्शन होने पे, और आराम से यहाँ पे S माइनस का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सो इधर इस बार S माइनस का फॉर्मेशन हो रहा, तो इसीलिए हम लोगों का NaOH वाला पार्ट काम का नहीं है, या NaOH वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, ये एसिड बेस रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। सो पहला चीज एसिड बेस रिएक्शन हुआ। अब एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद हम लोगों का आगे रिएक्शन होना है। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, लेकिन फिर से कंजुगेशन सिस्टम दिख रहा है। अगर कंजुगेशन सिस्टम दिख रहा है तो रेजोनेंस वाले पार्ट को चेक करके कंसिडर जरूर किया करेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। सो रेजोनेंस में अगर हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लेके जाते हैं तो यहाँ बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन और O माइनस का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे S माइनस को ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, स्ट्रक्चर आप आराम से सोच सकते हैं। टॉटोमराइजेशन सेकंड स्टेप में कराना है, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ 1,4 एडिशन। सो माइकल्स एडिशन को 1,4 एडिशन बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, 1,4 एडिशन अल्कीन में भी होता है। मतलब अगर C डबल बॉन्ड C होता है, एक हम लोग इसमें डिस्कशन किए थे, क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन में आया था, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। उन सब असाइनमेंट्स को देख लिया करना, जो असाइनमेंट्स में कुछ भी यूनिक पॉइंट है उन सब असाइनमेंट्स को जरूर देख लिया करना। सो इसको भी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लोग इसमें H2O का एडिशन करा है, D2O का एडिशन करा है, Br2 का एडिशन करा है, हर जगह 1,4 एडिशन हो सकता है, बट हम लोगों को उसको माइकल्स एडिशन नहीं बोलना है। माइकल्स एडिशन तभी होगा जब हम लोग के C डबल बॉन्ड O के साथ C डबल बॉन्ड C रहेगा। सो इधर रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, मतलब 1,4 एडिशन हो सकता है। दूसरे वाले केस में रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी दिख रहा, सो 1,4 एडिशन कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड वाले केस में 1,4 एडिशन तो है, बट यहाँ पे रिएजेंट बहुत भारी टाइप का दे रखा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। अच्छा सवाल है ये, चलो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी सारा रिएजेंट तो सिंपल है, जैसे पहले वाला केस तो बहुत सिंपल है। पहले वाले केस में Cn माइनस आएगा,
तो Cn माइनस इस कार्बन पे, सॉरी बाहर वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे ऐड होगा, और हाइड्रोलिसिस में H प्लस मीडियम यूज नहीं कर रहा है, सिंपल वाटर यूज कर रहा है, मतलब OH का फॉर्मेशन होगा और इनॉल का पार्ट टोटमराइज करेगा। सेकेंड वाले केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H माइनस देता है, H माइनस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, सो बेसिकली रिडक्शन हो सकता है। और एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, एल्डिहाइड कीटोन पे LH रिडक्शन करा देता है, बट अल्कीन अल्काइन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। LAH, NaBH4 ये सब अल्कीन अल्काइन का रिडक्शन नहीं कराते हैं अनलेस कि जो अल्कीन वाला पार्ट है ये सिनामाइल सिस्टम का पार्ट हो। सिनामाइल सिस्टम का मतलब सिनामिक एसिड से डिराइव किया हुआ, जैसे सिनामिक एसिड। सो बेसिकली सिनामाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम लोग C डबल बॉन्ड C के साथ कोई माइनस M टाइप का ग्रुप डाल दें। माइनस M टाइप का ग्रुप मतलब जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के साथ एक CHO ग्रुप दे रखा। तो C डबल बॉन्ड C पे अगर माइनस M ग्रुप है तो इसको सिनामाइल सिस्टम बोला करते हैं। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, बट चलो ठीक है, उस वर्ड को अगर नहीं भी याद रख रहे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नॉर्मली LaH वाला पार्ट H माइनस देता है। H माइनस खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है और अल्कीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब अल्कीन का रिडक्शन नहीं हो सकता H माइनस के साथ या LH के साथ। बट अगर अल्कीन रेजोनेंस का पार्ट है C डबल बॉन्ड O के साथ, सो अल्कीन वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा वहां पे H माइनस ऐड हो सकता है। सो इस वजह से अल्कीन का रिडक्शन होता दिखेगा, बट अदरवाइज नॉर्मली अल्कीन का रिडक्शन नहीं होता है। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से 1,4 एडिशन सोचा जा सकता है। पहले स्टेप में H का एडिशन जहां हुआ वो तो चलो हो ही गया, उसमें कोई दिक्कत लेकिन नहीं बी है। नहीं दिया आंसर, क्या दिया? बी नहीं दिया है। देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोगों के H का एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड वाला पार्ट आगे जाएगा। हाँ ठीक है, LiLH4 इधर भी रिडक्शन करा देगा, दूसरे वाले साइड की तरफ भी। सो अगर दूसरे वाले साइड पे भी रिडक्शन कराएगा तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो एग्जैक्टली केवल 1,4 एडिशन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, फर्दर भी इसमें हम लोग एडिशन करा सकते हैं, तो इसीलिए बी वाला आंसर नहीं दे रखा है। बट एनी हाउ, मतलब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेस रिएक्टिव हाइड्राइड डोनर यूज कर ले, डाइबल H यूज कर ले, तो डाइबल H वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्शन केवल एक ही जगह पे हो पाएगा, पूरा कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो सकता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखने लायक है। अगर LiLH4 है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हर जगह पे रिडक्शन कैरी आउट कर सकता है। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को आराम से अल्कोहल का फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए इसको 1,4 एडिशन का पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो रिएक्शन का तरीका वही है कि हम लोगों का रेजोनेंस हो रहा है, पहले एक जगह पे H ऐड होगा, माइनस वाले पार्ट पे OH का एडिशन होना है, बट क्योंकि यहाँ पे फर्दर रिडक्शन हो जाएगा तो इसलिए हम लोगों का रिएक्शन 1,4 एडिशन नहीं कहलाएगा। थर्ड वाले केस में, थर्ड वाला केस अच्छा है डिस्कशन का पार्ट। कोई बता सकता है कैसे रिएक्शन होगा? थर्ड वाले केस का रिएक्शन बस बताना, रिएक्शन होगा कैसे। कोई भी इंसान? अब नेगेटिव चार्ज सी पे आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज C पे आ जाएगा? कौन सा नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज? मैं डी सोचा था। बताओ भाई, इसमें C वाले ऑप्शन में कैसे रिएक्शन होगा? कोई भी इंसान बताओ। किसी को नहीं समझ आ रहा? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन यूजिंग डाइइथाइल मैलोनेट सुना है कोई भी? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग डाइइथाइल मैलोनेट के थ्रू करा सकते हैं। डाइइथाइल मैलोनेट ईस्टर, इसके थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कराते हैं। कोई भी सुना है?
ऐसा सुना तो है, डेफिनेटली याद नहीं होगा कुछ लोगों को। किसी को भी याद है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन किया करते हैं, वो पॉइंट हमेशा याद रखना। जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 -m ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बन का हाइड्रोजन ठीक ठीक एसिडिक हो जाता है। तो जब भी कार्बन के ऊपर 2 -m ग्रुप प्रेजेंट होगा सो कार्बन का हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक हो जाएगा। CH3O- दे रखा, सो CH3O- वाला पार्ट नॉर्मली एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में आना चाहिए था, बट कार्बन के ऊपर COO होल ट्वाइस Me दे रखा है, डाई मिथाइल मेलोनेट दे रखा है। बेसिकली डाई इथाइल नहीं है बट डाई मिथाइल मेलोनेट, CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O Me, नीचे वाले पार्ट में भी C डबल बॉन्ड O Me का फॉर्मेशन। सो सबसे पहले स्टेप में CH3O- वाला पार्ट कहीं और जाके रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कराएगा नीचे। जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगा माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, फिर ये माइनस चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल आगे जा सकता है। सो एनीवे मतलब माइनस चार्ज वाला पार्ट नॉर्मली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन में आंसर दे रखा है क्या? क्योंकि स्टेरिक हाँ हिंड्रेंस का एक फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस हम आज तक ऐसा सवाल में देखे नहीं है, मतलब जस्ट बिकॉज के सवाल 1/4 एडिशन का सवाल है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से आंसर होगा ऐसा हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग को कंपेयर करना नहीं आता। सो नॉर्मली रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पे ही होना चाहिए, बट क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत ही बड़ा है, सो बड़ा न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी में काफी पुअर होगा। जैसे सोडियम बाइसल्फाइड है, तो सोडियम बाइसल्फाइड केवल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन पे रिएक्शन करता था, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियोफाइल था, लेस रिएक्टिव हो जा रहा था। तो यहाँ पे और भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है अपने पास, तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे रिएक्शन ना करके जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है वहां वाले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एडिशन में जाएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से शायद ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं कि रिएक्शन में जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है ये रेजोनेंस में गया, यहाँ पे O- का फॉर्मेशन हुआ और कार्बन के ऊपर एक CH ग्रुप का एडिशन हुआ जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O OET सॉरी OMe 2 यूनिट दे रखा है बेसिकली। सो ये छोटा सा पार्ट ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस में H3+ दे रखा है, थोड़ा इस चीज को ढंग से समझना। ये हम लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का पार्ट भी है, इसको थोड़ा राइट साइड में एक्सप्लेन करते जा रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में तो चलो ऐसा हो गया जो होना था। इसके बाद हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O- वाले पार्ट पे H+ का एडिशन होगा, मतलब यहाँ जहाँ O- है इस पे H+ का एडिशन हुआ, फिर कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म कैरी आउट कर सकता है। तो चलो टॉटोमराइजेशन भी हो गया, बट एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। अगर H3O+ दिया है मतलब हाइड्रोलिसिस भी होता है ईस्टर का, ऊपर भी ईस्टर है नीचे भी ईस्टर है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया जा सकता है। सो बेसिकली OMe हटेगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। सो दोनों तरफ से OMe ग्रुप हट गया, दोनों तरफ OH का फॉर्मेशन हुआ। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, कार्बन कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O OH, नीचे एक और C डबल बॉन्ड O OH। ये कार्बन अल्कीन वाले कार्बन से अटैच था, अल्कीन वाला कार्बन रेजोनेंस में पहले पाई बॉन्ड को आगे भेजा था और फिर वहां पे वापस से टॉटोमराइजेशन होकर के कीटोन का फॉर्मेशन हो गया था। ऐसा कुछ हम लोग कंसिडरेशन लेके चल सकता है। हो सकता है सवाल में थोड़ा एक्सटेंशन हो, अगर H3O+ दिया तब तो यहाँ तक ऑप्शन बन जाएगा, बट अगर H3O+ के साथ हीटिंग दे दिया, सो H3O+ के साथ हीटिंग का मतलब एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन के ऊपर 2 COH ग्रुप को अगर हीट करते हैं तो बीटा गामा अनसैचुरेशन आता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा। अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन है मतलब डी कार्बोक्सिलेशन कैरी आउट करा सकते हैं हम लोग आराम से। सो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली एक 6 का कार्बन चेन बना हुआ रहेगा, कार्बन 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 ऐसा कुछ, और इस कार्बन वाले पार्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसीडर किया जा सकता है। सो अगर हम लोगों का रिएक्शन केवल पहले स्टेप के लिए देता, हाइड्रोलिसिस में H+ नहीं देता, सो इसका मतलब केवल कीटोन बना के छोड़ देते, बट क्योंकि H3O+ दे रखा है सो H3O+ में हम लोग जो ईस्टर वाला यूनिट दे रखा था दोनों का हाइड्रोलिसिस करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और क्योंकि हीटिंग नहीं दे रखा, अगर हीटिंग दे रखा होता तो फिर हम लोग का डीकार्बोक्सिलेशन भी कैरी आउट हो जाता, और डीकार्बोक्सिलेशन होने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिल रहा।
डाई इथाइल मेलोनेट ईस्टर के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट ऐसा ही रिएक्शन कराते हैं। मतलब जब हम लोग डाई इथाइल मेलोनेट ईस्टर लेते हैं तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस रिएक्शन का। तुम लोगों को तो मालूम होना चाहिए, जो अभी रिसेंटली पढ़ा है उन लोगों को तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। एक अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग डाईइथाइल मेलोनेट ईस्टर के साथ कराते हैं। डाईइथाइल मेलोनेट ईस्टर का मतलब OET ग्रुप होना चाहिए दोनों तरफ। सो COOET ऐसा लिख देते हैं। सो कोई भी बल्कियर बेस या कोई भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप में बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, दूसरे स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं और तीसरे स्टेप में हम लोग हीटिंग करते हैं, या कहीं कहीं H3O+ के साथ हीटिंग दे रखा होता है। तो सबसे पहले स्टेप में बेस H+ के साथ कंबाइन करेगा। सो बेसिकली यहाँ से H वाला पार्ट हटेगा, बेस वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन करके इसको हटाएगा, माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सो माइनस चार्ज का जैसे ही फॉर्मेशन हो गया, फिर माइनस चार्ज वाला पार्ट सिंपल SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 रिएक्शन जब होगा तो अपने पास प्रोडक्ट में R के साथ कार्बन चेन अटैच होगा जिसपे एक हाइड्रोजन है। पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन था, एक H+ हट गया। इसके अलावा फिर हम लोगों का COOET का फॉर्मेशन 2 यूनिट का हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप कैरी आउट कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस का। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, बेसिकली जहां भी ईस्टर है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो ऊपर वाले पार्ट में OH का एडिशन, नीचे वाले पार्ट में OH का एडिशन, और इथाइल की तरफ से जो प्रोडक्ट बनना हो तो बना ही लो। सो प्रोडक्ट में R के साथ CH, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद हम लोग जब हीटिंग करेंगे, सो हीटिंग करने पे एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब बीटा गामा सैचुरेशन होगा। एक डीकार्बोक्सिलेशन करा के R के साथ CH COOH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। सो बेसिकली जितना कार्बन चेन चाहिए उतने कार्बन चेन से एसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो डिसेंट सवाल है, मतलब इसको डाइथाइल मेलोनेट से रिलेट नहीं किया है, बट काइंड ऑफ उसी के जैसा एक रिएक्शन से रिलेट कर दिया है। एक अच्छा सवाल हम बोल सकते हैं इसको। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है थोड़ा, बट आज तक हम ऐसा सवाल नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर सामने आ गया तो 1/4 एडिशन सोचा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 1/4 एडिशन कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या? देख के तो एसिड बेस रिएक्शन लग रहा है, ऑल्दो यहाँ पे बट 1/4 एडिशन जैसा तो कोई चीज में मालूम नहीं पड़ रहा। बेस दे रखा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CN दे रखा। इस बार इधर रेजोनेंस होगा। सो C डबल बॉन्ड N- कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और बेस वाला पार्ट अल्फा हाइड्रोजन से को रिमूव करके माइनस चार्ज बनाएगा अल्फा कार्बन पे। तो रिएक्शन में 1 तो एडिशन होगा, बट 4 पे तो कोई एडिशन होता दिख नहीं रहा हमको। मतलब 4th पोजीशन पे कोई ग्रुप आ ही नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर नहीं होगा ये। मतलब रिएक्शन अच्छा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छा है, लेकिन 1/4 एडिशन इसको नहीं बोल पाएंगे। 1/4 एडिशन का मतलब एटलीस्ट कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट तो हो जो 4th वाले कार्बन पे या 4th वाले ग्रुप पे अटैच हो। जैसे पहले कार्बन पे तो चलो एक कार्बन अटैच हो गया, लेकिन 4th वाले पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट वाला पार्ट ऑटोमराइजेशन में चला जाएगा। सो 4th पे तो कोई एडिशन हमको होता दिखाई नहीं दे रहा। 1/4 एडिशन तो बोलना गलत है इस चीज को। ऑल्दो ये एक चीज हो सकता है, सेकेंड स्टेप में पहले NH का फॉर्मेशन हुआ, और NH के फॉर्मेशन के बाद हम लोग टॉटमराइजेशन करा दिए। NH के फॉर्मेशन के बाद टॉटमराइजेशन हो सकता है, ये भी 1/4 एडिशन का पार्ट होगा। ये भी 1/4 एडिशन का पार्ट होना चाहिए। मतलब थोड़ा इसमें भी थोड़ा अलग टाइप से ही रिएक्शन दिया है। सबसे पहले स्टेप में रेजोनेंस कराया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, कार्बन डबल बॉन्ड N- का फॉर्मेशन। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहां पे 6 मेंबर्ड रिंग के कीटोन से अल्फा कार्बन वाले पार्ट में माइनस चार्ज बनाया, रिएक्शन कराया। सो 1 एडिशन तो हो गया। 1 एडिशन के बाद N- जो है इसी के ऊपर H का एडिशन होगा।
सो NH का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। बट क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला पार्ट थोड़ा लेस स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हम लोग के टॉटमराइजेशन से आ सकता है। टॉटमराइजेशन में बीच वाले पार्ट को छोड़ दो, केवल फर्स्ट पार्ट को देखते हैं यहाँ से, मिड वाले पार्ट से। C डबल बॉन्ड C और उसके साथ NH ग्रुप दे रखा है। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को बगल वाले पे शिफ्ट किया और H वाले पार्ट को कार्बन पे डाल दिया। बट अगर इसमें पहले से एक और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब पहले सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आता, अभी डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो जब इसका टॉटमराइजेशन कराएंगे इस यूनिट का, तो हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन मिल सकता है। अच्छा सवाल, ये भी आंसर होना चाहिए। आंसर में दे रखा है क्या इसको? देख लो एक बार आंसर। अच्छा, आंसर तो इसी में होगा, ACD। हाँ ठीक है। लास्ट ऑप्शन तो बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली हम लोग 1,4 एडिशन या माइकल्स एडिशन एल्डिहाइड या कीटोन पे सोचते हैं, यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन पे दिया ही नहीं, रिएक्शन कहीं और दे दिया है। इसलिए थोड़ा जेनरिक तरीके से सोचने की कोशिश करना, मतलब एल्डिहाइड कीटोन या सिंपल चीजें मत सोचना। हमेशा ये देखो कि रेजोनेंस या प्लस एम या माइनस एम जैसा कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है क्या। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा और पूरे रिएक्शन के नॉर्मल चीजों को थोड़ा सा बेंड कर देगा। मतलब नॉर्मली जो होना चाहिए वही चीज हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होगा पोजीशन वाइज। तो मेरे हिसाब से अच्छा सवाल है भी। लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाला क्वेश्चन तो बताना नहीं चाहिए, ऑल्दो सिंपल सा सवाल है। ETO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके माइनस चार्ज का फॉर्मेशन कराएगा। माइनस चार्ज वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करा करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा। सो फिर से हम लोग का टॉटमराइजेशन होगा, टॉटमराइजेशन के बाद हम लोग एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट की बात सोच सकते हैं। सो ऑप्शन बी वाला पार्ट सोच सकते हैं। बाइकार्बोनेल सिस्टम एक्चुअली नेगेटिव चार्ज बन रहा है। हाँ, क्योंकि बाइकार्बोनेल सिस्टम बेसिकली अभी जो ऊपर डिस्कशन किया ये क्वेश्चन, एक कार्बन के ऊपर दो माइनस एम ग्रुप है। सो दो माइनस एम ग्रुप बहुत ही अनस्टेबल होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिकेशन बढ़ाएगा, इसलिए वहां पे एक H आराम से हटा सकते हैं, इसलिए पहला रिएक्शन ही पे हो रहा है। हमेशा रिएक्टिविटी में पहले एसिड बेस सोचना होता है। जब हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से एसोसिएटेड जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट था, तो उस ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले पार्ट में एक बेसिक चीज मालूम है, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक बेसिक रिएक्शन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर SN2 होगा। उस ऑर्डर को तो हमेशा सोच के चलना होता है। कोई भी सवाल दिया, जैसे ये सब सवाल एडवांस के लायक है, मतलब ये बहुत बेसिक असाइनमेंट में डाल रखा है, बट ये सब सवाल ऐसे मेंस के लायक है नहीं सवाल। भले ही मेंस में आजकल पूछ रहा है, ये बात अलग है, बट ये सब सवाल सोचने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचा। जैसे मान लो पहला कंपाउंड दिया बाइकार्बोनिल सिस्टम, दूसरा कंपाउंड में रेजोनेंस रखा, मतलब कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स दिए हैं जो अपने नॉर्मल बेसिक रिएक्टेंट से डिफरेंट है। एक बार मालूम पड़ गया कि हम लोग के रिएक्टेंट्स वाले पार्ट बेसिक रिएक्टेंट से डिफरेंट हैं, तो सिंपल सा चीज है, हम लोग को सारे कंसेप्ट को ध्यान रख कर काम करना और एकदम बिल्कुल जेनरिक टाइप से आगे मूव करना है। एसिड बेस्ड रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन कहाँ होगा ये हम लोगों को मतलब प्रैक्टिस से मालूम हो जाना चाहिए। अगर इतने दिनों में भी अगर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ प्रैक्टिस से नहीं मालूम है, तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ फिर से स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया है। मतलब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ना इतना वर्साटाइल टॉपिक है कि आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, उसके बिना कोई चॉइस नहीं है। हम मेरे सामने जैसे मान लो ये सवाल आया, ठीक है, कहीं कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर, जैसे ये क्वेश्चन है, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करता है। जो आदमी सवाल ये कहीं से उठा कर डाला है जिस भी बुक से, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है कि नहीं डाला हुआ है नहीं मालूम, बट नॉर्मली स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोगों को एटलीस्ट हमको इस चीज का ध्यान रखना एक ऑब्लिगेशन है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर कंसिडर करो। बट अदरवाइज जैसे नीचे वाला सवाल है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहा है, सवाल सीधा डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है। सो एकदम सिंपल चीज आपको उस जेनरिक तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ी कि हम ऐसा रिएजेंट रट करके बैठे कहीं भी, हमारे तक ऐसा सवाल तो नहीं देखा है, बट हम फिर भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हर सवाल फास्टली ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस का पार्ट बन गया। जैसे दो तीन चीज हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। पहला चीज,
अगर अननोन कंपाउंड दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा, स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। सो आपको मालूम है कि सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी वहां से समझ आएगी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो। उसी टाइप से जब भी एक अननोन टाइप का रिएक्शन दिया है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचो। अब एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो सकता है, इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं अपने पास एग्जिस्टेंस में, हम लोग आराम से उन सब चीजों को कंसिडर करके काम कर सकते हैं। जैसे ये सवाल एसिड बेस रिएक्शन का सवाल था, इससे ऊपर वाला सवाल सी ऑप्शन एसिड बेस रिएक्शन का सवाल था। तो जहां जहां एसिड बेस रिएक्शन का सवाल हो सकता है उन सारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एसिड बेस रिएक्शन का सवाल है। सो एसिड बेस रिएक्शन के जहां भी सवाल है, पहली बार मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रखो कि चलो ऐसे क्वेश्चंस को फिर से ब्लैंक होकर सोचने की कोशिश करेंगे, कभी भी रैंडमली हम ब्लैंक होकर के इन सब असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप वो सब प्रैक्टिस का पार्ट हो जाएगा, बहुत भारी काम नहीं रहेगा। ये हम लोगों के माइकल्स एडिशन का पार्ट था। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी तो रहता नहीं है माइकल्स एडिशन में, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टाइम खराब करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सब टॉपिक पे। अच्छा, एक तो एसिड बेस टाइट्रेशन का थोड़ा सा पार्ट शायद बाकी रह गया था, अभी पहले उसको कवर कर लेते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग सिंपल सिंपल चीजें तो ऑब्वियस ही बात है कर चुके थे, बट हम लोगों को उसमें मल्टीपल वाली चीजों का क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी था। फिर जो हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में ये कराते हैं, क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं, उसका डिस्कशन करना बाकी रह गया था। सो पॉलीप्रोटिक वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ है भाई, पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच, ये तो हम लोग अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसको वीक में लोग मार्क ही नहीं किए थे। सॉरी, नेक्स्ट क्या और क्या बाकी रह गया है, कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन चलो डिस्कशन करेंगे, कलर टाइट्रेशन रेंज डिस्कशन होना है, एसिड बेस टाइट्रेशन डिस्कशन हो चुका, और क्या है भाई, इंडिकेटर्स मिसलेनियस डिस्कशन में कंसिडर कर चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा, फॉर्मेशन बाकी पार्ट कहाँ गया, टाइट्रेशन का और भी तो पार्ट था, एसिड बेस टाइट्रेशन, एक कर्व जो बनाने वाला था एसिड बेस टाइट्रेशन का कर्व, वो कहाँ चला गया, अच्छा। सो एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व बाकी है,